वाले ने अपने कंडी में रख दिया। तो जब कंडी में पत्थर रखा वो घर की ले चला तो वो कंडी भारी होती गई, इतनी भारी हो गई कि वो हिकमत हार गया उसको उठाने में। भगवान, यहाँ पे भगवान जाख राजा का मंदिर है। नमो भूमि पालाय पापापहाय। यूं तो देवभूमि उत्तराखंड में देवों के द्वारा हर दिन चमत्कार होते हैं, लेकिन जो चमत्कार आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं वो चमत्कार होता है जाख देवता जाख राजा के द्वारा। जी हां, बैसाख 2 गते जाख देवता धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। भगवान जाख देवता का यह मंदिर जाखधार नामक स्थान में है। यह स्थान गुप्तकाशी से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जाख देवता के संदर्भ में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ये परंपरा जो है संवत 1111 से चल करके आ रही है। स्थापना यहाँ पर संवत 1111 में ही हुई। उससे पहले की बात है कि यहाँ की कुछ लोग बकरियों के साथ इधर उर्गम की साइड गए। वो नमक लेने के लिए जाते थे बकरियों के लिए वहाँ, और बकरियों में नमक ला कर करके वो यहाँ तक पहुँचते थे। तो हुआ क्या, एक दिन जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक लिंगाकार पत्थर मिला और उसने वो ऊन साफ करने के लिए वो पत्थर बकरी वाले ने अपने कंडी में रख दिया। तो जब कंडी में पत्थर रखा वो घर की ले चला तो वो कंडी भारी होती गई, इतनी भारी हो गई कि वो हिकमत हार गया उसको उठाने में। तो उसने कहा यार मुझे ये पत्थर कल फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैंने ये पत्थर यहाँ रखा है, ये जो गोलाकार लिंग रूप में है, तब से मेरी कंडी भारी हो रही है। फिर भगवान उसके सपने में रात में गए, कहा ऐसा है कि ये पत्थर फेंकना नहीं है, तेरी कंडी में मैंने निवास कर लिया है। अब तेरा एक कल से ये कंडी भारी नहीं होगी जब तू पीठ में लगाएगा। पर हाँ, यह है कि जहाँ इस कंडी की रस्सी टूट जाएगी तेरे कंधे से, वहाँ तू मेरी स्थापना कर देना। तो वो अपने बकरियों को लेकर के आगे चले तो फिर कंडी हल्की हो गई। चलते चलते वो इस स्थान तक पहुँच गए जहाँ पर हम आज खड़े हैं, जहाँ पर भगवान जाख देवता का मंदिर है। तो यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पहुँचते ही उसकी कंडी की रस्सी इसी स्थान पर टूट गई। फिर उसने उस लिंग की स्थापना यहाँ पर कर दी। फिर भगवान जाख जो है रात उसके सपने में आते हैं, फिर बताते हैं भैया ऐसा है कि मेरे नियम ऐसे ऐसे है, मेरे इस प्रकार से मेरी पूजा होगी, इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि ये अग्निकुंड बनेगा, फिर मैं आप लोगों को अग्निकुंड में दर्शन दूंगा। तो तब से ये परंपरा ऐसा है कि नानकोटी और कोठले का लोग 3 दिन की यहाँ पर गोष्ठी करते हैं और गोष्ठी में ये लकड़ी इकट्ठा करते हैं और संक्रांति के दिन यानी 14 अप्रैल को यहाँ पर भगवान का एक दिव्य लकड़ियों का हवन कुंड बनता है। और फिर जो है शाम के समय नानकोटी से बाजू गाजू के साथ कोठेड़ा होते हुए और देवसाल में भगवान जाख राजा की कंडी सजाई जाती है और वहाँ से वेदोक्त उच्चारण के साथ जो है कि वो कंडी जाख राजा तक पहुँचती है, जिसमें भगवान की मूर्तियाँ रहती है और उन मूर्तियों का श्रृंगार आज होता है। फिर अगले दिन 14 अप्रैल शाम को यानी संक्रांति के दिन शाम को यहाँ पर भगवान की पूजा होने के बाद 4 पहर की पूजा होती है और उसके बाद जो है कि अग्निकुंड में लगभग 9:30 बजे रात तक जो है अग्नि प्रज्वलित की जाती है। फिर रात भर अग्निकुंड जलता रहता है। सवेरे जो है कि पुजारी लोग जो है यहाँ पर भगवान का श्रृंगार करके भगवान का पूजन करके और उसके बाद ठीक अभी 2-2:30 बजे आप देखेंगे कि नानकोटी से जो है कि जाख का जो पसवा है अभी वर्तमान, पहले तो मदन सिंह जी थे लेकिन वर्तमान में सच्चिदानंद पुजारी पर भगवान ने प्रवेश किया। तो आज बाजू गाजू के साथ वो नानकोटी से कोठेड़ा होते हुए देवसाल तक और यहाँ पर पहुँचेंगे बाजू गाजू के साथ। फिर उनका स्नान किया जाएगा और भगवान उनमें प्रवेश करेंगे और फिर वो जो पसवा रूप में जो नर हैं वो अग्नि में जाकर के अपना दर्शन अपने भक्तों को देंगे। और जब सभी भक्तों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो मन में जिसकी भी जो भी मनोकामना हो वो भगवान पूर्ण कर देते हैं। विशेषतया यहाँ पर जो भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ आता है, अपनी मनोकामना लेकर के आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है
कि उसकी मनोकामना पूर्ण न हो, लेकिन सच्चा मन से अगर भगवान से अपनी प्रार्थना करें तो भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और बैसाखी का ये जो नया साल है पंचांग के अनुसार, ये नया संवत्सर जो है यहाँ से शुरू होता है। तो सब खुशी रहे, खुशहाल रहे, भगवान की सब पर कृपा बनी रहे, ये मेरी भगवान जाग से प्रार्थना है करते हैं। और बैसाखी का ये जो नया साल है पंचांग के अनुसार, ये नया संवत्सर जो है यहाँ से शुरू होता है। तो सब खुशी रहे, खुशहाल रहे, भगवान की सब पर कृपा बनी रहे, ये मेरी भगवान जाग से प्रार्थना है। और आप पर भी कृपा बनी रहे। आपने जो है इस संदर्भ में हमें पहुंचा, और निवेदन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग इस शक्ति में जान सके कि कलयुग में भगवान आज ऐसे हैं जो अग्निकुंड में अपना दर्शन देते हैं। और अग्निकुंड में साक्षात नारायण की सिवा कोई दर्शन नहीं दे सकता है। फिर जाग की विशेषता आपने देखी होगी, जैसे कहा गया है कि सर्वांगी हरिचंदनम च सुनितम कंठे च मुक्तावली, भगवान के सर्वांग में चंदन लगता है, कोई इस जाक में सर्वांग में चंदन लगता है तो निश्चित होता है कि भगवान नारायण के अवतार हैं। जैसे बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुरी में, द्वारिका में, सब जगह भात का भोग लगता है, चावल का भोग लगता है। तो यहाँ पर जो है 3 दिन की जब गोष्ठी होती है तो भगवान के लिए भात का ही भोग लगता है। तो सब नारायण से जितनी भी प्रमाण हैं सब नारायण स्वरूप के हैं। तो यही जाग का जो है विशेषता है, भगवान को नारायण स्वरूप में मानते हैं। तो भगवान नारायण ही आप सभी भक्तों को दर्शन देंगे। एक मान्यता यह भी है कि महाभारत के समय जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उनको बहुत अधिक प्यास लगी, और प्यास बुझाने के लिए वह एक जलाशय में गए और वहाँ यक्ष के द्वारा उनसे प्रश्न पूछे गए। उस समय का जलाशय आज का यह अग्निकुंड है। यह भी कहा जाता है कि जो जाग देवता के पशु हैं, जिन पर जाग देवता अवतरित होते हैं, उन्हें यह अग्नि नहीं दिखाई देती, उनको अग्नि की जगह जल दिखाई देता, और जल देख करके फिर वह इस अग्निकुंड में कूदते हैं और नृत्य करते हैं। भगवान, यहाँ पे भगवान जाग राजा का मंदिर है। नमो भूमि पालाय पापापहाय प्रदीप्ताग्निकुंडे च नृत्यम कराय, नमो शक्ति पुंजाय जाखेश्वराय। ये भगवान इष्ट हमारे 14 गांव के इष्ट देवता हैं। ये संवत 1111 से ये प्रथा यहाँ पे चली आ रही है। और यहाँ पे नानकोटी, देवशाल और कोठेड़ा के लोग विशेषकर यहाँ पे गोष्ठी करते हैं 20 गते से। और विशेषकर नानकोटी और कोठेड़ा के लोग 4 दिन पूर्व से यहाँ पे पूजा अर्चना और भगवान का जो यज्ञ कुंड है, अग्निकुंड है, उसको बनाने में दोनों गांव की, नानकोटी और कोठेड़ा वालों की भूमिका रहती है। नानकोटी वाले यहाँ पे सेवा के रूप में काम करते हैं, और कोठेड़ा के लोग जो हैं वो ब्रह्मा के रूप में यहाँ पे भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं। यहाँ पे संक्रांति के दिन भगवान जागराजा की जो विग्रह, डोली और मूर्तियाँ हैं, वो कोठेड़ा के ब्रह्मा लोग अपनी पीठ में भगवान के मूल स्थान पे लेके आते हैं, और वो 2 गते को भगवान के जो लिंग है उस पे उनको स्थापित करते हैं। उसके बाद भगवान का पूजन होता है, और ठीक 2-2:15 बजे भगवान के जो पशु हैं, भगवान जाग देवता के जो नर हैं, वो नानकोटी होके कोठेड़ा में आते हैं, वहाँ पे विश्राम करते हैं। फिर देवशाल में आते हैं, विंध्यवासिनी की परिक्रमा अर्चना वंदना करते हैं। वहाँ से फिर भगवान जाग देवता के पशु भगवान के जो मूल स्थान है वहाँ पे आते हैं और भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। और जो भी भक्त जिस भाव से यहाँ पे आता है उसकी भगवान मनोकामना पूर्ण करता है। बोलो जाग राजा की जय। एक मान्यता यह भी है कि जाग देवता को यक्ष देवता कुबेर का रूप माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि जाग राजा महाभारत वाले यक्ष देवता हैं। उन्होंने पांडवों से सवाल पूछे थे और सही जवाब केवल युधिष्ठिर ही दे पाए थे, और उनके कई अनन्य भक्त उन्हें महाभारत का बर्बरीक मानते हैं।
पिछले साल तक जाग देवता 3 बार इस अग्नि कुंड में नृत्य करते थे, लेकिन इस बार एक ही बार आए हैं। हजारों लोग इसके साक्षी बने और हजारों लोगों ने यहाँ पर जाग देवता का यह रूप देखा और आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में सभी जो श्रद्धालु हैं इस राख की विभूति और इस राख को अपने घर ले जाते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सब पर जाग देवता की कृपा दृष्टि बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय जाग देवता।